जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम करिश्मा है। मैं गुरु जी से, मुझे जो लगता है कि मैं 2019 से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरा सफर 2015 से गुरु जी के साथ स्टार्ट हो गया था। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ था कि 2015 में मैं आफ्टर 2014 मेरी शादी हुई और 2015 में मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो 2-3 वीक्स के बाद जब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें आया कि मुझे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब जब डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि ये प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बेबी सरवाइव करे या नहीं करे ये हमें नहीं पता है। और उसी दौरान मैं दिल्ली में अकेले रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मुझे लगा कि मुझे बेड रेस्ट की जरूरत है, जैसे कि डॉक्टर्स ने मुझे बोला। तो मैं अमृतसर चले गई अपने पेरेंट्स के घर, और जब मैं वहां गई तो मैं बहुत ज्यादा बीमार होने लग गई। ऑब्वियसली फाइब्रॉइड थे तो वो मुझे मेरे प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे थे। अभी क्या हुआ कि मेरी वहां पे प्रेगनेंसी खुद से ही एक्सपेल हो गई, और जब एक्सपेल हुई तो मेरी कंडीशन वर्स्ट वर्स्ट वर्स्ट, मतलब मैं इतनी गंदे कंडीशन में थी कि मैं अबॉर्ट नहीं करा सकती थी, और वो बेबी के कुछ पार्ट्स मेरे यूट्रस में रह गए थे। तो जो लेडीज यहाँ पे है वो अच्छे से समझ सकती हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आपको, आपके अंदर पॉइजन हो जाता है, आप शायद मर भी सकते हो इस कंडीशन में, जबकि आप अबॉर्ट नहीं करा पा रहे हो, क्योंकि फाइब्रॉइड इतने बड़े थे कि कोई डॉक्टर भी हाथ नहीं लगाना चाहता था ऐसी कंडीशन में कि अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो कहीं ये फाइब्रॉइड फट गए तो बिल्कुल जान खत्म हो जाएगी। तो मैं बहुत गंदे कंडीशन में थी, मैं टोटली हॉस्पिटलाइज थी, मेरे को नहीं पता था कि मेरी जिंदगी क्या होने वाली है। मेरे को आगे मौत नजर आ रही थी, मेरी लाइफ बिल्कुल खत्म थी। और उसी दौरान मेरे एक दोस्त थे, अंजू आंटी, जो कि 2014 जब मैं दिल्ली में फर्स्ट टाइम आई थी शादी के बाद, तो मेरे को एक फेसबुक पे एक ग्रुप बना था कुकिंग वाला, उसमें वो अंजू आंटी थे। अंजू आंटी ने मुझे वो गुरुजी के फॉलोवर थे, तो अंजू आंटी उस दौरान 2014 जब मैं बिल्कुल ठीक थी तब मुझसे बात किया करते थे गुरुजी के बारे में, लेकिन मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी और मैंने गुरुजी को कभी देखा नहीं था, तो मैं सिर्फ सुनती थी उनके बारे में, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। आंटी क्या करती थी, मुझे भजन भेजती थी गुरुजी के, और मैं भी उनको गा गा के भजन भेजती थी। तो वो अपने गुरुजी से रिलेट करके वो देखती थी और वो खुश होती थी, और वो बोलती थी बहुत अच्छा गा रही हो करिश्मा। और मैं, मुझे अच्छा लगता था गाना, तो मैं भी उनको खुश करती थी कि चलो ठीक है, आंटी को अच्छा लग रहा है, वो अपने गुरुजी को इमेजिन कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी। मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी ने कब वो आंटी किस टाइम पे कैसे काम आएंगी और कैसे मेरी जिंदगी को बदल देंगी। तो जब 2015 में मेरे साथ ये सब हो रहा था, मेरी वर्स्ट कंडीशन थी, मेरी लाइफ बिल्कुल हेल हो चुकी थी और डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर चुके थे, उसी दौरान आंटी का मुझे कॉल आया और आंटी मुझे कहती हैं कि कैसी हो, ये वो पूछ के आंटी ने बोला, करिश्मा मैं आपको एक बात बोलूं, आप एक बार मेरे कहने पे गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू करो। अब मुझे, वो कहते हैं ना डू और डाई वाली सिचुएशन, तो मुझे लगा कि मुझे कर लेना चाहिए। और जब उन्होंने मुझे बताया कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, तो मुझे लगा कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि शिव का और गुरु जी का नाम आ रहा है, तो ये गुरु तो कोई भी हो सकते हैं, और शिव भगवान तो हम बचपन से उनको मानते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं लगातार उस कंडीशन में गुरु जी का मंत्र जाप करने शुरू हो गई, बिना गुरुजी के देखे, बिना गुरुजी को जाने मैंने वो लगातार करना शुरू किया। उसी दौरान मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम दिल्ली वापस आओ, हम यहाँ पे इलाज शुरू करते हैं। तो हम दिल्ली में वापस आए। वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मेरा दिल्ली से इलाज कराना था, क्योंकि उनको पता था कि मैं, दिल्ली में बेस्ट डॉक्टर्स हैं और यहाँ ही मेरा सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो गुरुजी हर पल मेरे साथ थे, और जब मैं आई तो मेरे रास्ते खुलने स्टार्ट हुए। मुझे साकेत, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन काफी डॉक्टर्स परेशान थे कि ऐसी कंडीशन में बहुत वर्स्ट हालत होती है, आप कैसे घूम रहे हो। लेकिन फाइनली साकेत मैक्स में मैं गई और वहां पे डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए हाँ बोला और मेरा ऑपरेट हुआ।
लेकिन पहले ही डॉक्टर्स ने कह दिया था कि देखो ऑपरेट तो हम करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हमें यूट्रस रिमूव करना पड़े। एंड मेरा उधर से मंत्र जाप चल रहा था और मुझे नहीं पता था कि कौन पावर हो आप। मैं नहीं जानती आपको, मुझे सिर्फ आपके बारे में इतना पता है कि ये मंत्र जाप है और आप एक गुरुजी हो। बस मैं इतना भरोसा करती हूँ कि अगर आप सच में गुरुजी हो ना, तो आप मेरी जरूर मदद करोगे, और वो मेरी मदद कर रहे थे। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, मेरी बहुत डरी हुई थी, लेकिन मुझे इतना था कि बस गुरुजी बचा लो मुझे, यूट्रस निकलता है तो निकल जाए। डॉक्टर्स डरे हुए थे कि अगर यूट्रस निकाल देंगे तो यंग है, बेबी है नहीं है, कल को सारी जिंदगी क्या करेगी। लेकिन मुझे था कि मुझे बचाओ गुरुजी। तो ऐसे ही हुआ कि मैं गई और गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल ठीक ठाक करके वापस भेजा। और जब डॉक्टर्स आए तो उन्होंने मुझे बोला कि करिश्मा, यू आर सो सो लकी कि इतनी वर्स्ट कंडीशन में आप कैसे, आपका यूट्रस भी बचा और आप कैसे बचे ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर जाने से पहले मैंने खुद उसको देखा था कि उसके हाथ पैर फूले हुए थे, क्योंकि वो मुझे देख के नर्वस हो रही थी। और मैं संगत जी कैसे बताऊं कि इतनी जल्दी मैं रिकवर करी, जहां लोग ऑपरेशन के बाद कितने 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 महीने बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, मैं 2 दिन के अंदर अंदर मैं घर पे थी और मैं नॉर्मल वॉक कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक होके ऐसे घूम रही हूँ कि लोग मुझे कह रहे हैं कि ऐसे कैसे, आप बिल्कुल ठीक कैसे हो। तो वो गुरु जी थे जो मुझे बचा रहे थे, मुझे अपनी उन्होंने मेरे को अपनी शरण में ले लिया था उस टाइम पे। और देखिए कैसे अंजू आंटी ने मुझे वो मंत्र जाप बताया, और गुरुजी कहते मेरे को, अब जैसे मैं गुरुजी से जुड़ गई हूँ, मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया है। तो गुरुजी आपकी लाइफ में कुछ, जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो कोई ना कोई इंसान की एंट्री होती है जो आपकी लाइफ में गुरुजी के बारे में बताता है, गुरुजी के बारे में गाइड करता है, और वो वैसे ही एग्जिट भी कर जाता है। वो आपकी लाइफ में टिकता नहीं है, उसका सिर्फ उतना ही रोल होता है आपकी जिंदगी में, और उतना ही रोल आपको स्वीकार भी करना है। आपको उसको अपनी जिंदगी में बिठाना नहीं है, ना आपको कुछ करना है। आप उसका जितना रोल है उतना उसको करने दीजिए, और अगर वो आपकी लाइफ से चले गया है तो उसको शुक्र कीजिए कि कोई बात नहीं, वो गुरुजी का ही बंदा था और वो क्या। और ऐसे ही हुआ कि अंजू आंटी कितनी अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो कहाँ गायब हुई, कैसे व्हाट्सएप नंबर चले गए, मुझे खुद आज तक नहीं समझ आया। लेकिन मैं आज भी धन्यवाद करती हूँ कि आंटी ने मुझे अगर उस टाइम पे गुरुजी के बारे में नहीं बताया होता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। और जहां मेरी कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टर्स ने कहा था कि यूट्रस बहुत ज्यादा बहुत स्कार्स है, क्योंकि बहुत सारे फाइब्रॉइड थे, तो जगह जगह स्कार्स थे, तो शायद बेबी कभी भी यहाँ पे आप कंसीव नहीं कर पाओगे। और देखिए संगत जी, वो जय गुरु जी की मैंने 1 साल में 2017 में 15 में मेरा ऑपरेट हुआ था, एंड 2000 सॉरी 16 में मैंने फर्स्ट मैं फिर से कंसीव किया मैंने, और 2017 में मैंने एक हेल्दी बेटी को जन्म दिया। और वो इतनी प्यारी है, जैसे कि अंकल ने मुझे बताया, अभी विजय अंकल बता रहे थे, वो इतनी प्यारी है, क्योंकि जो कहते हैं ना रब दे बच्चे होंगे हैं वो वखरे ही होंगे हैं, क्योंकि वो रब ने मैनू दिती सी, मेरे गुरु महाराज ने मैनू मेरी बेटी बख्शी है, और वो बिल्कुल निराली है, बिल्कुल। मतलब मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ, वो कितने हाइपर होते हैं, कितने परेशान करते हैं, एंड शी इज सो लविंग, इतनी प्यारी बच्चा कि मेरा एक आंसू गिरता है तो वो मेरा पहुंचने आती है, तो मुझे लगता है मेरा गुरुजी आ गए मेरे आंसू पहुंचने। तो वो मेरी जिंदगी का मकसद दिया, तो नहीं तो मैं क्या करती, मेरी लाइफ क्या होती, हेल होती। और गुरुजी ने मुझे वो बख्शी 2017 में, मेरी लाइफ ट्रैक पे आनी शुरू हुई। लेकिन मैं अभी भी गुरुजी के मंदिर नहीं गई थी, मैं गुरुजी को नहीं जानती। तो गुरुजी ने 2018 में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मुझे फिर से हेल्थ इश्यूज हुए, और मैं बहुत ज्यादा सफर कर रही थी फिर से। तो जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें दोबारा से फाइब्रॉइड एक्टिव हो गए हैं। तो मैं फिर से नर्वस हो गई कि ये क्या हो गया, क्योंकि अब तो गुरुजी ने अपने दर पे बुलाना था ना, कि उनसे मेरे घर आ फिर मैं तेन ब्लेस करागा। तो गुरुजी ने मुझे बुलाना था, एंड 2019 जनवरी 7 जनवरी को मैं गुरुजी के दर पे गई, गुरुजी की आज्ञा से, एंड इट वाज लाइक, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इससे खूबसूरत दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। वो सर्दी की रात, वो
वो भजन, वो मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं, वो स्वर्ग था जो मैंने देख लिया था इस धरती पे। और जैसे गुरुजी ने मुझे बुलाया, विद इन 5-10 डेज में मेरा दोबारा से अल्ट्रासाउंड था एंड आई वाज सो नर्वस। लेकिन उस दौरान मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती थी, मैं बिना रुके सारा दिन सत्संग सुनती थी, सारी रात सुनती थी। मैंने संगत जी बिल्कुल सो के नहीं देखा था। और मैं कहती हूँ गुरुजी ने मेरी उस टाइम पे बस परीक्षा थी कि बस तू देख किस तरह मैं तेरी जिंदगी बदलना है। और आप सोचो कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फाइब्रॉइड फिर से एक्टिव हो गए हैं, 10 दिन बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और संगत जी मेरे मतलब डॉक्टर्स वर शॉक्ड। और एक डॉक्टर भी, मैं भी शुदैन हो गई थी एक्चुअली। मैंने अमृतसर से, मैंने दिल्ली से, मैंने कहाँ से डॉक्टर, बड़े सारे डॉक्टर से दिखाया कि वो रिपोर्ट कहीं कुछ कोई कुछ और या कोई कुछ और ना बोले। तो सभी डॉक्टर्स ने बोला कि फाइब्रॉइड तो है ही नहीं, तुम कौन कह रहा है कि तुम्हें फाइब्रॉइड्स हैं। और मुझे डॉक्टर ने नॉर्मल सी मेडिसिन दी, कुछ 11 दिन की टेबलेट्स दी, 11 दिन मैंने खाई जय गुरु जी करके, और 12वें दिन आई वॉज ओके। और जय गुरु जी कि मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे हेल्थ बख्शने के लिए, मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया कि वो दिन है 2019 जब मैं गुरु जी के दर पे गई। उस दिन से लेके आज का दिन है, मैं कहती हूँ 0 से आज मैं आसमान पे हूँ। मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि मुझे गुरुजी ने कहाँ से उठाया और कहाँ आज पहुंचाया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं गुरुजी का किस वर्ड से धन्यवाद करूं, आई हैव नो वर्ड्स। बस मैं गुरुजी को ये कहूंगी, गुरुजी मेरा लड़ ना छड़ना। मैं ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ बुरे बच्चे हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ सकते हैं, लेकिन मैंने पता है गुरु जी सानू नहीं छड्डोगे। और प्लीज कभी ना छोड़ना, क्योंकि भूल जाएंगे। हमारी जिंदगी वर्स्ट थी, हम जिंदगी में कुछ नहीं समझते थे, हमारी जिंदगी बेकार थी। आज हमारी जिंदगी को ट्रैक मिला है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। हम सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं जो कि नहीं करते थे। आज हम हर चीज में सेवा ढूंढते हैं कि हमें सेवा मिले। हमें ये गुरुजी ने सिखाया है और गुरुजी हमें अच्छे बच्चे बना रहे हैं। आई नो मैं अभी इतनी अच्छी बच्ची नहीं बनी हूँ, पर आई एम श्योर मैं एक दिन गुरुजी की नजर में बेस्ट बच्ची बन के दिखाऊंगी। और गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहे। मैं मैं सबका थैंक यू करती हूँ कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मंदिर मैनेजमेंट का भी थैंक सॉरी, मैं आपको सो मच कर रहा हूँ। हम इतने अभी 6-7 मिनट और हैं, तो प्लीज आप अपना एक सत्संग और कंटिन्यू कर लीजिए। ओके ओके। तो एक सत्संग मैं बहुत लाइट सा आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे भाई की अमृतसर में उसने नई बाइक खरीदी थी। और क्या हुआ कि मैं नई नई गुरुजी से जुड़ी थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड होके मम्मी को बातें बताती रहती थी, गुरुजी ऐसे है, गुरुजी वैसे है, गुरुजी ने ऐसे किया ऐसे किया। तो मेरे भाई की बाइक घर के बाहर खड़ी थी और रात का कुछ 9, 9:15 का टाइम था। एंड मेरी मतलब हम लोग खाना वाना सब मेरे घर वाले खा रहे थे। उतनी देर में मेरी बहन बाहर से आई एंड उसने बोला कि बाहर बाइक नहीं है। तो मेरे भाई ने बोला ये कैसे हो सकता है। वो उधर एकदम से हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया, नई बाइक है, कौन चोरी करके ले गया। तो मेरा भाई बाहर गया और वहां पे बहुत ज्यादा हंगामा हो गया। मेरी मम्मा रोने लग गए, लिटरली उन्होंने रोते रोते मुझे कॉल किया कि करिश्मा देख क्या हो गया हमारे साथ, अभी तो उसने बाइक खरीदी थी। और इतना रोना पिटना वहां पे मच गया। एंड मैं ऐसे गुरुजी की स्वरूप की तरफ देख रही हूँ और बोल रही हूँ हाय गुरुजी ऐसे कैसे कर दिया आपने, ऐसे मत करो, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने तो बोला है साडे गुरुजी ऐदा है ऐदा है। तो मैं मम्मी को कह रही हूँ नहीं नहीं हौसला रखो, हौसला रखो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। मम्मी कहते हैं नहीं मैंने विश्वास है, बट करिश्मा ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं सूझ रहा है। तो मैं बोल रही हूँ कोई नहीं, मैं पाठ करती हूँ, मैं गुरुजी से बात करती हूँ। मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी प्लीज प्लीज है ना, मेरी इज्जत का सवाल है, इज्जत रख लो बच्चे की। उतनी देर में क्या होता है कि मेरी बहन ये पुलिस को फोन कर देते हैं, बहुत वहां पुलिस आ जाती है, सब कुछ चल रहा है। तो मेरी बहन कहती है कि मैं जब आ रही थी, जब मैंने ये सब देखा है कि बाहर बाइक नहीं है, तो उतनी देर में मैंने ये भी देखा है कि 2 लड़के मेरे भाई के जैसे बाइक पे जा रहे थे। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि ये बाइक किसकी है, मेरे भाई जैसी बाइक है। तो कहती है आई एम श्योर वो 2 लड़के वही हैं। अब सीसीटीवी देखना शुरू किया, सब कुछ चेक करना शुरू किया कि कौन चोर थे, पर फिर भी सीसीटीवी में आ रहा है कि 2 चोर गए हैं।
लेकिन उन्होंने हुड वाला कुछ पहना हुआ था तो नहीं नजर आ रहे थे, बहुत ही परेशान थे। मतलब वो आधा घंटा बहुत परेशानी वाला, पुलिस पुलिस आ गई, सब कुछ हो रहा है। उतनी देर में ऐसे घूमते घूमते मेरा भाई खुद ही एक गली छोड़ के दूसरी गली में गया। एंड आप सोचो, मैं अभी आपको क्या बताऊं संगत जी कि अमृतसर अब क्या बन चुका हुआ है। वो जमाने गए कि जब वो कहते थे ना कि सुबह के 4 बजे भी लोग गोल्डन टेम्पल जाते थे और कोई टेंशन नहीं होती थी, और हमारा घर बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के पास है। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। आज हर घर घर में चोरियां हो रही हैं, वहां पे बहुत बुरे हाल है अमृतसर के। तो मेरा भाई घूमते घूमते दूसरी गली में जाता है, बाइक वहां कोई छोड़ के चले गया। मतलब जो चोर मेरे घर के बाहर से बाइक लेके जा रहे हैं, आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि वही चोर आधे घंटे में, जबकि उनको पता है कि पूरे मोहल्ले में रोला पड़ चुका है, कोई भी हमें देख सकता है। और मोहल्लों की बात तो आपको अच्छे से पता है कि वहां पे सब एक दूसरे को जानते हैं। कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि दोबारा उसी मोहल्ले में आएगा, बाइक छोड़ेगा। तो वो हमारे गुरु जी थे जिन्होंने उन लोगों को, आई डोंट नो कि क्या किया होगा उनके, कि ऐसा उनको खदेड़ा होगा ना कि चलो उसकी बाइक वापस छोड़ के आओ। एंड वहां पे मतलब सब पागल हो गए, और मम्मा का खुशी खुशी रोते फोन आया कि कृष्णा गुरु जी ने कर दिखाया, गुरु जी ने कर दिखाया। एंड वो पल ऐसा था कि मैं गुरु जी की तरफ देख रही हूँ कि वाह गुरु जी, तुसी ग्रेट हो, ਤੁਹਾਡੇ तो ऊपर कोई नहीं है, ये सिर्फ आप कर सकते हो। नहीं तो इतनी हिम्मत किसी चोर में नहीं है कि वो दोबारा से उसी जगह पे आके बाइक खड़ा करे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, आप हमारी लाइफ में आए। तो जितना थैंक यू करूं उतना कम है। बहुत सारे सत्संग है, अब तो पूरा कहते हैं ना सफर ही सत्संग बन चुका है। गुरु जी के साथ फुल ऑन मौजे कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहेंगे। आई एम श्योर गुरु जी सानू मौजा कराएंगे और सबको कराएंगे। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सारी संगत का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।